आपको कैसे पता चला कि हम कांटों पे पैर रखने वाले थे? माता पिता को अपनी संतान पे आने वाले संकट की अनुभूति हो जाती है। नहीं, हमें पता है, आप हमें देख सकते थे। आप त्रिकालदर्शी हैं। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने। और क्या बताया हमारे बारे में तुम्हारी माँ ने? यही कि आप होने वाली चीज को पहले से ही जान जाते। सत्य है ना? हमारी ही भूल थी, हमको आपके साथ एक खेल नहीं खेलना चाहिए था। अब क्या खेले आपके साथ? नंदी जी, सारे गंजी और सारे प्रीत जी, चलिए हमारे साथ। कोई और खेल सोचना पड़ेगा। जल्दी चलिए। मुझे मेरे पिता से दूर करके तुम असुरों को लगा कि त्रिपुर का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, किंतु तुम भूल गए त्रिपात, मेरे पिता होने से पूर्व वो महादेव है। मूर्ख भी उन्हें पराजित करने का विचार अपने मन में कभी नहीं लाते। सत्य कहा, हमें हमारी भूल का आभास अवश्य होगा। शिवपुत्र कार्तिकेय, हमने सोचा महादेव ना सही, उनके बेटे का वध हम अवश्य करेंगे और ये भी उनकी अपनी पराजय होगी, महादेव की पराजय। पार्वती, क्या सोच रही हो? हम कार्तिकेय के साथ भी इसी प्रकार से खेलना चाहते थे, उसके बालपन को उसके साथ जीना चाहते थे। आपने तो कार्तिकेय के साथ हमसे अधिक समय व्यतीत किया है स्वामी। आपको उसकी अनुपस्थिति का आभास होता होगा। जानती हो पार्वती, दक्षिण में हमारे पुत्र कार्तिकेय को सेनापति मुर्गन के नाम से संबोधित किया जाता है। मुर्गन, नाश करने वाला, एक रक्षक। और आज असुर त्रिपात से युद्ध हेतु वो दक्षिण की सेना का नेतृत्व कर रहा है। अपने पुत्र को आशीर्वाद दो पार्वती। विजयी भव पुत्र। पता नहीं तुम जैसे कितने असुर मुझे मारने की अतृप्त इच्छा लेकर आए और मृत्यु प्राप्त करके चले गए। कार्तिकेय! मत भूलो त्रिपात कि धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की होती है और धर्म के संरक्षक मृत्यु को अपना पुरस्कार मानते हैं। कार्तिकेय, हम तुम्हें पुरस्कृत अवश्य करेंगे, अवश्य। आक्रमण!
महाराज, महाराज आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं? दक्षिण में त्रिपाद ने आक्रमण कर दिया है और वो मोर्चा अभी भी सक्रिय है। वो मोर्चा भी हम हार जाएंगे। नहीं महाराज, त्रिपाद दक्षिण के असुरों में अत्यंत शक्तिशाली असुर हैं और महाराज वहां कार्तिकेय को ना तो महादेव और ना ही उनकी माता पार्वती का संरक्षण प्राप्त है। ये स्वप्न है चक्री, और ये स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह जाएगा। असुरों की विजय कदापि नहीं होगी। हम अपना वर्चस्व कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लें। ऐसा ना कहे महाराज। और फिर राजा बलि ने भी तो आपको स्वर्ग पर विजय प्राप्ति का वचन दिया है। हाँ, दिया है। उचित समय आने पर। कब आएगा वो उचित समय? उस उचित समय की परिभाषा क्या है? मैं क्या, कोई भी नहीं जानता। कुछ नहीं होगा चक्री, कुछ नहीं। प्रभु, कन्या का आगमन सारी सृष्टि के लिए अति सुखद तथा सौभाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। त्रिपुर का विनाश हुआ, धर्म की विजय हुई। हमें भी आप सबसे मिलने की बहुत इच्छा थी। माँ ने और पिताजी ने बताया आप सबके बारे में हमको। कथाएं सुनाई है। हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। महादेव, आपको किसी एक परिभाषा से परिभाषित करना किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु क्या मैं आपको आज से अत्यंत प्रेम व आदर से त्रिपुरारी के नाम से संबोधित कर सकता हूं? त्रिपुर का नाश करने वाले त्रिपुरारी। बिल्कुल सही अर्थ समझा है तुमने अशोक सुंदरी। जानती हो, केवल तुम्हारे पिता ही त्रिपुर का विनाश कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रजस, तमस या सत्व तीनों गुणों का महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इनसे ऊपर है। सदैव त्रिया अवस्था में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो महादेव को पराजित कर सके। बाहरी जय से पूर्व अपने भीतर स्थित त्रिपुरों का नाश करना अनिवार्य है, अन्यथा एक गुण का उत्भेदन दूसरे गुण की उत्पत्ति का कारण बन जाता है और दूसरा गुण तीसरे गुण को पनपने में सहायता करता है। इन तीनों के इस विषम चक्र से पुनः बाहर निकलना असंभव है। सत्य कहा महादेव। जैसे देवराज इंद्र इस विषम चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। यह उनका रजोगुण ही तो है कि उन्होंने यहां उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझा। किंतु प्रभु, मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आप तो सबके अति प्रिय हैं।
हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। प्रभु, वैजयंती माला, मैं धन्य हो गया प्रभु। ऋषिवर दुर्वासा, ऋषिवर सुनिए तो, क्या आप अब भी मुझसे कोपित हैं? क्यों नहीं होऊंगा? आपके कारण, केवल आपके कारण मैंने महादेव को श्राप देने की भूल की थी। महादेव जो कि मेरे आराध्य, क्यों? क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। शिव विवाह के उन्माद में तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। नहीं, आप मुझसे दूर रहे तो ही उचित, क्योंकि आपका आगमन अर्थात संकट का आरंभ और आपसे वार्तालाप अर्थात विपत्ति को निमंत्रण। सुनिए तो, सुनिए तो। सुनना ही तो नहीं है देवऋषि। अच्छा ठीक है, सुनिए मत, मेरी ओर एक बार देख तो लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखिए ना। केश, पृथ्वी, आकाश, आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुख से क्यों नहीं कहते? ईश्वर, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि आपके शाप के कारण ही तो हमें महादेव के चंद्रशेखर रूप के दर्शन हुए हैं। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो। और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? ईश्वर दुर्वासा, आपको आपके शाप की महिमा से आप अनभिज्ञ हैं। सकारात्मक सोच ऋषिवर, सकारात्मक सोच। आपको यह प्रतीत हो रहा है ना ऋषिवर दुर्वासा कि आपका शाप सदैव अनर्थकारी होता है, किंतु उसका परिणाम सदैव अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ है, कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। क्यों न हो, क्यों न हो, आप भी तो महादेव के अंश अवतार हैं। वैसे ऋषिवर, जो आपको बुरा लगा वो मुझे भी बुरा लगा। भगवान विष्णु, पिता ब्रह्मदेव, सारे देवी देवता कैलाश में उपस्थित थे, केवल इंद्रदेव को छोड़कर। अब कोई देवता महादेव का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? वो क्या कह रहे थे आप? रजोगुण के कारण। रजोगुण के लक्षण ही तो है, अन्यथा ऐसा दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? तो आपके कहने का अर्थ यह है कि इंद्रदेव को क्षमा कर दिया जाए। मैंने ऐसा कब कहा देवऋषि? नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्षमा के योग्य नहीं है देवराज। नारायण, तो क्या ऋषिवर आपको भी लगता है कि इंद्रदेव का अहंकार चूर करने का समय आ गया है? निसंदेह। नारायण नारायण।